मोदी जी आखिर क्या करने वाले हैं? प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में मैं अपने सहयोगी साथी सचिन पारीक के साथ इस बड़े सवाल के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं और आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एनडीए के नंबर 1 स्टार प्रचारक हैं, इस बार चुनावी रैलियों में बड़े ही आक्रामक मूड में देखे जा रहे हैं। वे फुल कॉन्फिडेंट है, तीसरा टर्म उन्हीं का आएगा। यह बात कहते हुए वे कहते हैं कि शुरू के 100 दिन की कार्य योजना मैंने बना ली है। प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद ही तत्काल काम शुरू हो जाएगा। अभी तक जो देश ने देखा है वह तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो मोदी जी के इस आक्रामक लहजे को देखकर देशवासियों में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आखिर इन चुनावों के बाद यदि एनडीए की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से शपथ लेते हैं, तो आखिर वे ऐसा क्या करने वाले हैं? 2014 के चुनाव में जब एनडीए को बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, समूचे देश में स्वच्छता का अभियान और जीएसटी कानून जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। 2019 के चुनावों के बाद कुछ ऐसे कार्य हुए जिनकी अपेक्षा आम जनों को भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर हमेशा रहती है। धारा 370 समाप्त करना कर दी गई, जीएसटी कानून को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया, सीएए कानून बना दिया गया और राम मंदिर का निर्माण हो गया। अब और क्या करने जा रहे हैं? जो अटकलें और जो आकलन चुनावी पंडित कर रहे हैं, उनके आधार पर हमारे देश में यदि फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकता है। एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, उस पर काफी कुछ काम भी हो गया है और बहुत कड़े और बड़े फैसले की जो बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वे बहुत रहस्य के तिलस्म में अभी छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो किसी को भी पता नहीं रहता। नोटबंदी हुई तो वित्त मंत्री को जानकारी नहीं थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो गृह मंत्री तक को पता नहीं था। तो ये जो शैली है उनकी, ये बड़ी रहस्यमय शैली है और बड़े और कड़े काम वे जब करते हैं तो पूरा देश सन्न रह जाता है। तो अभी जो चुनावी कैंपेन में नरेंद्र मोदी की जो आक्रामक मुद्राएं देखी जा रही हैं, इसे देखकर लगता है कि यदि वे फिर से प्रधानमंत्री बने तो देश को कई कड़े और बड़े फैसलों को देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नमस्कार, प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं और अपने सहयोगी साथी सचिन पारीक के साथ आज्ञा लेता हूं। जल्द ही हम नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे।